कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारी दुनिया में, मेरी दुनिया में। तो गाइस, सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते। तो गाइस, मैं अभी आज भी बहुत ठंड है, सारे बच्चे स्कूल चले गए, सब कुछ सारा काम भी हो गया, पर अभी मैं नहाई नहीं हूँ। अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि बीच में थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी तो गीजर नहीं चला था, और मैं तो बिल्कुल भी ठंडा पानी से नहीं नहाती। तो आज मैं सोच रही थी कि अब 2025 भी ख़त्म होने वाला है, 2026 शुरू होने वाला है। तो 2025 मेरे लिए तो बहुत ही बुरा गया, बहुत ही बुरा। आप लोग हमारी वीडियो देखना शुरू से, मैंने शुरू से ही बताया था कि 2025 शुरू के जनवरी से ही मेरे साथ अच्छा नहीं रहा। बहुत ही मुश्किल घड़ी थी जनवरी में, मैं पूरे डिस्टर्ब थी अपने घर में, और ऐसे ऐसे करके ना पूरा सीजन निकल गया। 2025 का अच्छा नहीं गया। आई होप 2026 अच्छा जाए। इस प्रेरणा के साथ मैं ये साल भी निकाल दी कि चलो 2026 अच्छा जाए। और सबके लिए नहीं गया, मेरे लिए अच्छा नहीं गया। मुझे ऐसे लगा, बहुत याद नहीं करेंगे हम 2025 को, क्योंकि अच्छा ही नहीं गया तो क्या याद करना। तो आज मैं बैठी थी यहाँ पे देख रही थी कुछ, तो मुझे याद आया कि चलो एक 2025 और 2026 के बारे में अपनी जर्नी बताऊँ, क्योंकि 2026 तो अभी आया ही नहीं है, तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि अच्छा होगा। पर 2025 जो गया हमारे लाइफ का, बहुत ही बैड साल था। आई थिंक हमारे ज़िंदगी में जब से मैंने देखा है ना, एक वो वाला कुछ साल ऐसे गया हमारे साथ, ऐसे गया जिसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ, पर वो आ ही जाता है। तो इस साल हमारे साथ ये वाला साल अच्छा नहीं गया, और सबके साथ अच्छा गया होगा तो लोग याद करेंगे, पर हमारे साथ नहीं अच्छा गया। तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि अब नहा के अब ड्यूटी भी जाना होगा, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए। जब तक मैं नहाऊंगी नहीं तब तक अच्छा ही नहीं लगता है, नींद सी आने लग जाती है, क्योंकि मैं रात को ड्यूटी नहीं जा रही हूँ ना आजकल, मैं छुट्टी पे हूँ 4-5 दिन की। तो आज तो तीसरा दिन था छुट्टी का, 3 दिन छुट्टी मना लिया मैंने घर पे। अब देखती हूँ कि कब मेरी बुलाहट आती है। 3 दिन की छुट्टी मार लिया, आज चौथा दिन है, आज भी मेरे ख्याल से छुट्टी ही रहेगा। कल देखते हैं, कल का पता बुलाहट आ भी जाए, कुछ पता नहीं है, पर अभी फ़िलहाल नहीं जाना है गाइस। अच्छा लग रहा है घर पे रह कर, क्योंकि मैं सुबह उठ के बच्चों को पराठा बनाकर खिला के और बड़े वाला को यूनिवर्सिटी बस तक छोड़कर आती हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है ये वाला फीलिंग। पर ये शायद हमारे किस्मत में नहीं है, मैं उसको रोज़ नहीं छोड़ पाती हूँ, और रोज़ मैं उसको गरम गरम बना के नहीं खिला पाती हूँ। जैसे तैसे अपना खा पी के वो लोग जाते हैं, क्योंकि अगर मैं ड्यूटी ना जाऊँ तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे। अगर मैं ड्यूटी जाती हूँ, फिर इनको मैं सुबह सुबह खिला नहीं पाती हूँ अच्छा अच्छा, जो मेरे मेरे पसंद का होता है, कि लंच बना कर दिया और अच्छा से खिलाई। फटाफट फटाफट अपना जैसे तैसे मैं सब्जी रात को बना देती हूँ, बट दिन सुबह अगर मैं होती हूँ तो मैं सुबह ताज़ा ताज़ा बनाती हूँ, पर ड्यूटी जाती हूँ तो मैं रात को ही बना के चली जाती हूँ, कि सुबह मेरी बेटी 2-4 रोटी बना लेती है जैसे तैसे करके, टेढ़ी मेढ़ी या जैसे भी, उससे गुजारा हो जाता है उनका नाश्ते का। गाइस, इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ, पर क्या करूँ, कुछ चीज़ें हमारे किस्मत में नहीं होती है। मैं उनको एजुकेशन दे सकती हूँ अच्छी, और मैं दे भी रही हूँ, क्योंकि जाती हूँ ड्यूटी, काम करती हूँ, तभी उनको मैं अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। अगर घर पे होती तो फिर नहीं पढ़ा पाती। तो इसलिए आज मेरा बेटा भी कह रहा था सुबह सुबह कि मम्मी आप 2 दिन से घर पे हो ना, तो अच्छा लग रहा है, आप सुबह सुबह नाश्ता बना देते हो और बनाकर फिर हमें जगाते हो। मैं बना के जगाती हूँ, वरना वो लोग खुद अपने आप बेचारा जग जाते हैं और अपने तैयार होते हैं। गाइस, यही सब बात है, क्या बताऊँ। कुछ चीज़ें हैं जो फिर वापस नहीं आती है, लाइफ से चली जाती है, जो जैसे मेरे बच्चों का बचपना, उनको उनकी मम्मी पापा, दादा दादी, बुआ, मासी, सब कुछ मैं ही हूँ, और उनको सबके हिस्से का प्यार मैं ही देती हूँ। तो
ये चीज़ है, क्योंकि जो भी रिश्ते मिले ना सब बेईमान मिले, कोई भी सही नहीं मिला। जो भी मिले सब बेईमानी, सब बेईमानी। किसी ने किसी तरह से फ़ायदा उठाया, किसी ने किसी तरह से फ़ायदा उठाया। पर पता नहीं क्या है मेरी किस्मत में, हमारा एक भी रिश्ता जो है ना सही नहीं है। एक भी अगर कोई जुड़ता है मेरे साथ तो अपने मतलब से जुड़ता है। उसको ज़रूरत होगी ना मेरी, चाहे पैसे की, चाहे टाइम की, चाहे कोई इलाज करवाना है किसी को, चाहे कुछ भी, ऐसे लोग मेरे से जुड़ते हैं। और पैसा रुपया किसी को दे दिया, काम ख़त्म। फिर तुम कहाँ की और मैं कहाँ की, ये फिर उनके साथ हो जाता है। फिर जब मांगो तो कहते हैं ये ज़्यादा बेचैनी हो गई है इसको अपने पैसे मांगने की, ज़्यादा वो कर रही है, इसीलिए तो इसके साथ किसी की बनती नहीं है। तो फिर मैं वो भी छोड़ देती हूँ। फिर अगर कोई मरने हरने कहीं लग जाता है, फिर मेरे फ़ोन करता है, मेरी इलाज करवा दे, मेरी पहचान तेरी पहचान है, मेरी सर्जरी करवा दे, मेरा ये करवा दे, ये करवा दे। तो वो लोग फिर इस्तेमाल कर लेते हैं मेरा, उनका मैंने काम करवा दिया, उनकी इलाज करवा दिया, मरने से बचा लिया। फिर वहाँ उनका मतलब पूरा हो जाता है। फिर कहते हैं कि हमारे तो और भी रिश्तेदार हैं, तुम क्या हो, हम ये थोड़ी है कि तुम ही एक अकेला हो। हमारे जब जैसे वो लोग ठीक होते हैं ना, उनके सारे रिश्ते दिखने लग जाते हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम आती है जहाँ मेरी ही ज़रूरत है तो सिर्फ मैं दिखती हूँ। तो गाइस ऐसा ही है मेरे बच्चों के साथ भी। तो मैं चाहती हूँ ना कि मैं अपने बच्चों को उन सब लोगों से दूर रखूँ, क्योंकि जो लोग मेरे नहीं हुए वो लोग मेरे बच्चे का क्या होंगे। वो तो उनका भी फ़ायदा उठाएंगे और कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें डाल देंगे। इसलिए मेरे बच्चों को भी ज़्यादा वो नहीं है, वो भी नहीं मानते हैं किसी को, ना मानते नहीं है, ना जाना किसी से रिश्ता रखना चाहते हैं। वो लोग मेरे को ही कहते हैं कि अगर किसी का फ़ोन आ गया ना किसी की हेल्प के लिए, तो मैं घर पे अपने बच्चों को बताती हूँ तो वो कहते हैं कि मम्मी पढ़ना मत, फिर वो लोग आपका इस्तेमाल करेंगे और फिर आपके बारे में ही उल्टा पुल्टा बोल के और चले जाएंगे, फिर आप रोते रह जाओगे 1 महीना तक। तो ऐसे ही है, फीलिंग तो होती है, पर क्या करें। अब मैंने अपने आप को बहुत मजबूत बनाया है, बहुत मजबूत बनाया है। और मैं इन सब लोगों से दूर रहना चाहती हूँ, अकेले रहना चाहती हूँ, सबसे दूर और अकेले। जो होगा देखेंगे। अकेले अगर हम मरते मरते भी बच गए तो अकेले ही बचे हैं ना, तो जिएंगे भी तो अकेले ही जिएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा फीलिंग आती है, पर क्या करें यार, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आता। मम्मी बचपन में चली गई, बाबूजी भी ऐसे निकले चले, वो भी चले गए, सब सारे रिश्ते ऐसे निकले। जो मेरे सास ससुर है वो तो, उनके बारे में तो जितना आप जितने भी निचले लेवल के लोग का मैनेज कर लो ना, सब के सब कम है। क्योंकि जब तक पैसे हैं तब तक वो तो अपने बच्चे के नहीं होते, वो हम लोग का क्या होंगे। वो तो अपने बच्चों को लड़ा पिटा के कभी उससे उसको लड़वा देते हैं, कभी उससे उसको लड़वा देते हैं। और वो लोग ऐसे करते हैं उस बेटे के बारे में, उसको कह के ना कि तू तो इतना कमाता है, तू उसके ऊपर अपना वो जमा, ताकि ऐसे ऐसे करके ना दो, मतलब सारे बच्चों को ना आपस में ही लड़ा के कटवा के और वो लोग शांति से रहते हैं। क्योंकि जब तक उनका उससे मतलब है उससे लड़वा देंगे, उससे मतलब है उससे लड़वा देंगे, ऐसे ऐसे करके ना वो गोल गोल करके रखते हैं। तो जो अपने बच्चे का नहीं होता है वो दूसरे का क्या होगा। तो ऐसे ही है। तो मैं अपने बच्चों को उन लोगों से भी दूर रखती हूँ कि हमारे दोनों बच्चों को भी लड़वा देंगे वो लोग, क्योंकि जो अपने बच्चे का लड़वाएगा वो क्या नहीं कर सकता। यही है गाइस, बस कहानी क्या बताए। तो ओके, बाय, लव यू।